ये खबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर में सिर्फ बेटे चाहते हैं और यही चाहते हैं कि उनके घर में सिर्फ बेटे हों। लेकिन यही बेटे जब जान का नासूर बन जाते हैं तो वो बाप पछताते हैं कि हमने क्यों बेटे की दुआ की, क्यों हमें बेटी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये खबर सिर्फ उन बापों के लिए है जो बेटों को अपना सब कुछ मान लेते हैं, बेटियां तो उनके लिए हकीर होती हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं, 2 सगे बेटों ने सगे बाप को बेदर्दी से मारने के बाद लाश बोरी में बंद करके फेंकना ही चाहा था कि लोगों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और बाद में ये पता चला कि ये 2 बेटे उस बदनसीब शख्स के थे जो कि सिर्फ इनको ये कहता था कि तुम लोग कोई काम धंधा करो, कब तक मेरे बलबूते पे खाते पीते रहोगे। ये बात उन दोनों बेटों को बहुत बुरी लगती थी कि बाप उनसे ये क्यों कहता है। तकरीबन हर बाप ही अपने बेटों से ये बात करता है कि जब वो जवान हो जाते हैं तो बाप की ख्वाहिश होती है उसके बेटे कमाए और वो आराम से बैठ के खाए। तो यही वो शख्स कहता था अपने बेटों से कि तुम लोग कमाओ ताकि मैं आराम से बैठ के खाऊं। लेकिन बेटों को ये बातें बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने अपने बाप को सिर्फ ये कहने पे कि अपना कमाओ अपना खाओ बेदर्दी से मार के लाश बोरी में बंद करके फेंकने वाले थे कि पुलिस ने उनको जा लिया। जब इन दोनों बदबख्त लड़कों से पूछा कि तुमने अपने बाप को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा, तो उनका यही कहना था कि हमारा बाप हमसे ये कहता था कि तुम अपना कमाना शुरू कर दो, कोई हुनर सीख लो ताकि मुझे भी आराम के दिन नसीब हो। लेकिन आराम के दिन तो नसीब नहीं हुए, बेटों ने उसको दुनिया से ही बेदर्दी से मार के रुखसत कर दिया और अब उनको कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। वो यही कहते हैं कि हमारा बाप हमसे बहुत नफरत करता था और वो हमसे ये कहता था कि तुम अपना कमाओ, लेकिन हम अपना कमाना नहीं चाहते थे, बाप कमाई पे राज करना चाहते थे। तभी हमने अपने बाप को दुनिया से ही रुखसत कर दिया क्योंकि वो हमसे रोज ही इस बात पे बहस करता था कि हम अपना कमाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहराबाद थाने में, जहां पर 2 सफाक कातिल जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने अपने वालिद खावर अंजुम जो कि हकीम थे उनको कत्ल करके और उनकी लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये दोनों कातिल जो हैं उनके सगे बेटे हैं, जिसमें एक इब्राहिम शामिल है और एक अफजल शामिल है। जहां हम उनसे मालूम करते हैं कि कत्ल के असल महरकात क्या थे, वजूहात क्या थी जिसकी वजह से इन्होंने अपने वालिद को कत्ल किया। और मेरी वजह मारने की ये थी कि मेरा बाप मुझसे शुरू से ही बहुत नफरत करता था। मुझे सबसे ज़्यादा पीटा भी उसने, चलो बाप है पीटता रहता है, पर वो फिर मुझसे मोहब्बत उसे बिल्कुल भी नहीं थी। ना वो मेरे लिए कुछ करता था, बस कहता था बस जो करना तुमने खुद ने करना है, मैं नहीं। मेरे लिए तभी मोहब्बत है जब मेरे लिए काम करोगे, मेरा मजदूर बन के चलोगे। उसके अलावा तो मैं तुम्हें नहीं पूछता हूँ, मजदूरी करो मेरे यहाँ ताकि मैं सुकून से बैठूँ। तुम मजदूरी करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पढ़ने में कुछ भी नहीं है, पढ़ाई छोड़ के तुम आओ गांव और वहाँ पर मजदूरी करो। तो ये वजह थी। और फिर दिन ब दिन नफरत बढ़ती जाती थी। पहले यह था कि मैं वालिद साहब को सलाम करता था तो वो जवाब भी देते थे, फिर उन्होंने जवाब देना भी छोड़ दिया। इतनी नफरत बढ़ गई थी, आमने सामने बैठे पूरा दिन तो बात भी नहीं होती थी। तो वालिद साहब खुद चाहते, मैं तो फिर भी चाहता था कि बाप है मोहब्बत हो जाए, पर वालिद साहब नहीं चाहते थे। इतनी नफरत हो गई, मारपीट बढ़ती गई। फिर यही दिमाग एकदम से बस माइंड सेट आया कि बस मुझे नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त होती, मेरा बाप इतना हो गया है, तो बस फिर हमने कत्ल का मंसूबा बनाया। अच्छा ये बताओ कि अपने वालिद को मारा कैसे तुम लोगों ने, किस तरीके से उसे बेहोश किया और किस तरीके से कत्ल किया उसका? मैं बताऊं, कत्ल करने का ऐसे था कि पहले हमने वालिद साहब को अच्छा खाना पीना खिला दिया, पेट भर के इनको खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पिलाई, ताकि जब हम वार करें तो इसका पेट भरा और ये एकदम से वो उठ ना पाए, अपनी मजबूती ना लगा पाए। तो हमारे पास 3 अदद चाकू थे, वो हम 2 ही थे काम करने वाले, हम 2 ही इस चीज़ में मुलविस थे और तीसरा कोई था नहीं। तीसरा चाकू हमने सिर्फ अलग तौर पर रखा था कि अगर कोई चाकू मुड़ जाता खुदा ना खास्ता तो हमारे पास बैकअप के लिए कोई चाकू हो। तो ये था कि जैसे ये 11-12 का टाइम हुआ, ये बिस्तर पे लेटे तो इनकी ना आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी। तो फिर पहले मेरे भाई ने वार किया इनको, तो मैंने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा और तकिए से इनका सर दबाया। तो भाई ने पहले 10-12 वार की पेट के ऊपर। जब ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे फिर मैंने ही इनसे चाकू लिया। तब हम एक ही चाकू यूज़ कर रहे थे क्योंकि मेरा मुंह दबा के बैठा हुआ था मैं। तो फिर मैंने इनसे चाकू लिया, फिर मैंने सर पे 2-3 वार किए। फिर जब देखा कि वालिद साहब
डेथ हो गई है इनकी, तो फिर हमने इनको कट्टे में बांध के ले जाने का किया, तो तब हम फिर पुलिस के हाथों पकड़े गए। ये वालिद का तशद्दुद का निशाना बनने वालों ने ही वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया और अब ये लॉकअप के अंदर हैं और अब देखना यह है कि अदालत से इनको कब तक सजा मिलती है। जी।